हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं ले तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आज भी हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं। और जो भी मैं बोलता हूँ नए इन्वेस्टर है, ओके, नए इन्वेस्टर वो सोच रहे हैं कि हमको ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, तो उसके साथ क्या होता है पता है? कोई भी ले लो, ओके, दुनिया का कोई भी शख्स ले लो जो नए नए इन्वेस्टर है और नए शेयर बाजार में घुसेंगे ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम तो जरूर होगा। फाइनल सभी के साथ होगा जो भी ये वीडियो देखता होगा उसी के भी साथ भी होगा। मेरे साथ भी हुआ था, ओके, मैंने जहां से सीखा है वहीं से भी होगा। सब सब जगह ये होता ही है। क्या होता है पता है? आप किसी भी स्टॉक को लेते हो ना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो वो स्टॉक गिर जाता है। ओके, आप कोई भी स्टॉक ले लो, अच्छा समझ लो कि कोई भी अच्छा स्टॉक हो, अच्छा खासा रिटर्न जबरदस्त दिया हो, एक साल में, एक महीने में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया हो, तो आप उस स्टॉक को बाय कर लेते हो। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि वो स्टॉक गिर जाता है। सभी के साथ ऐसा ही होता है। ओके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन जो अच्छे स्टॉक हो ना, अच्छे स्टॉक, वो आपने जो बाय किया है ना लॉन्ग टाइम के लिए, और मैं बोलता हूँ 200-300 रुपया माइनस हो जाए ना, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है उसमें। ओके, लोग घबरा जाते हैं कि भाई नए नए इन्वेस्टर हम है, शेयर मार्केट में नया नया इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी बैंक की वो खोट में चला गए, हम ये तो खराब है, ये गाली देते हैं शेयर बाजार को। तो गाली नहीं देने का, वो वेट करने का। ओके, क्योंकि वेट करोगे तो अच्छा शेयर है, गिरने के बाद ऊपर जाएगा ही, ऊपर जितना गिरे ना उतना ऐड करते रहो अच्छे अच्छे शेयर। ओके, तो नए इन्वेस्टर के साथ ऐसा ही होता ही है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप इस वीडियो पर नए हो ना, तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पर कई सारी चैनल है, ओके, वो लोग बताते हैं कि भाई एक वीडियो में 3 स्टॉक कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इन्वॉल्व करते हैं, और उसका लेवल जो होता है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस के भाई ये लेवल से बाई कर सकते हो, ये लेवल से सेल कर सकते हो, वो नहीं बताते। वो लोग के कहीं ना कहीं रोज एक न्यूज आती है, रोज हर एक शेयर पर नई एक न्यूज लेके आते हैं, बार बार नई न्यूज लेके आते हैं। वो कोई नई न्यूज नहीं होती है। ओके, नई न्यूज कोई नहीं होती उसमें, एक ही न्यूज रिपीट होती है, या फिर उसका क्या फंडामेंटल बता दिया कि भाई ऐसा शेयर है, ऐसा शेयर है, ऐसा शेयर है। तो उससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ कि बाय लेवल और सेल लेवल दे आपको। ओके, जैसे मैं देता हूँ आपको। ओके, और मैं बोलता हूँ 70-80% तो सक्सेस ही होता है। तो आपको किससे लेना देना कि भाई बाय लेवल और सेल लेवल से लेने देना। ओके, तो मैं एक वीडियो में आपको मैं बोलता हूँ 10, 12 या 15 स्टॉक के बारे में बताता हूँ, एक साथ बताता हूँ कि बाय लेवल और सेल लेवल। ओके, तो आपको भी पता चलेगा कि ये बाय लेवल है। आप ऐसा नहीं कि मैं 10-15 स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो आपके पास 1 लाख है तो हर एक स्टॉक में आप बाय और सेल लेवल हर एक स्टॉक में 10-10% बाय कर लो, ऐसा नहीं। आपको किसी 10-12 स्टॉक में से किसी 1-2 स्टॉक चुनना है। ओके, जो आपको अच्छा लगे। मैं जो स्टॉक बताता हूँ वो सभी अच्छे अच्छे बाय लेवल और सेल लेवल होते हैं। तो उसमें से आपको चुनना है एक स्टॉक, उसमें आपको बाय करना है। ओके, एक ही स्टॉक, वो भी 25-20%, जो मैं बोलता हूँ 30%, अच्छा सपोर्ट आ जाए तो 30-35%। उसके बाद वो गिरे ना, तो एक स्टॉक में एवरेज करने का, एक स्टॉक में। ओके, वरना क्या होगा कि आप 25%, 4 स्टॉक में 25 हजार डाल दिए, सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया, तो एवरेज करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही स्टॉक में मैं हर दिन सोचता हूँ कि ये बता दूं आपको, लेकिन आज याद आया तो मैंने बोला चलो बता देता हूँ। उसके बाद पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। तो एक ही स्टॉक या 2 स्टॉक, 1 लाख है आपके पास, तो मैं बोलता हूँ 25-25 हजार का 2 स्टॉक की बाय करो। उसके बाद गिरावट हो तो एवरेज करने के लिए पैसा डालो। अगर समझ लो कि 25 हजार का 25% लिया, या फिर 10%, 15% है, वो बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो भी अच्छी बात है। ओके, सपोर्ट पर और रजिस्टर पर सेल, वो प्रॉफिट मिल जाएगा, वापिस से नीचे है वापिस से बाय कर लो, ऐसा। तो ऐसे आपको आपको पैसा कमाने का है शेयर बाजार में से, तो टेक्निकल एनालिसिस देखो। और मेरा मतलब ये कि आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, तो वीडियो पूरा देखो, वरना कई दिन फंस जाओगे और अच्छा खासा नीचे डाउन हो जाओगे। वीडियो पूरा देखने का मतलब यही कि पूरा वीडियो देखो, कि वरना घुस जाओगे ऐसे ऐसे स्टॉक में या फिर ऐसे ऐसे लेवल में। हमारे लेवल सब अच्छे होते हैं, स्टॉक भी अच्छे होते हैं, लेकिन सपोर्ट पर दूसरा सपोर्ट कौन सा बनता है वो भी कभी कभी बताता हूँ मैं। ओके, ये दूसरा एक सपोर्ट पर बाय नहीं करना है तो दूसरा सपोर्ट पर बाय कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखो। और मैं बोलता हूँ नए जो व्यूअर है, नए लोग इस चैनल पर है, उसको तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो घंटी आती है ना साइड में घंटी, वो दबा के रखने का, ताकि आपको भी लेवल वाला वीडियो मिल सके, लेवल 2 बाय और सेल लेवल। ओके, तो अभी हम बात करेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू का। एक सर्जी का मेल आया था, तो उसका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देते हैं कि कैसा स्टॉक है, कैसा नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए कैसा है। चले चलते स्क्रीन पर।
हाँ तो दोस्तों हम आ गए हमारी स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख लेना कि ये पोर्टफोलियो किसका है, जिसका भी हो, जिसने भी मेरे को मेल किया था वो देख लेना अपने हिसाब से। ओके, मैं जो भी बताता हूँ यहाँ पर बता दूंगा, नाम वाम कुछ लिखा नहीं है। तो सर जी का इन्वेस्टमेंट है 4,85,000 के आसपास और अभी माइनस है 77,000 के आसपास, यानी 4 लाख का पोर्टफोलियो बचा है। तो क्या 4 लाख का अभी पोर्टफोलियो अभी और गिरेगा या फिर यहाँ से अप जाएगा, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, पूरा दिखेगा। लॉन्ग टाइम आपका ये पोर्टफोलियो है तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही मैं बताऊंगा, शॉर्ट टाइम नहीं। ओके, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा 10 या 15 साल के लिए। ओके, 10 या 15 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देख लेते हैं कि इरकॉन, ओके एयरकॉन जो भी हो, आपने 202 क्वांटिटी लिया है और मैं बोलता हूँ ये 315 की प्राइस है ना, 350 के आसपास उसका हाई था। उसके बाद गिरावट होने के बाद आपने सोचा होगा कि यहाँ से अप मुँह लगाएगा अभी, तो उस टाइम आपने ये बाय कर लिया हुआ। ओके, तो मैं बोलता हूँ इन शॉर्ट टाइम में या फिर फ्यूचर में आपको ये प्राइस टू प्राइस मिल जाए ना, यानी कि प्राइस टू प्राइस आ जाए ना, 270 चलता है अभी, लेकिन ये प्राइस आ जाए ना तो इसमें से ना निकल जाना। ओके, निकल जाना, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको जो दूसरे स्टॉक है आपके वो सभी स्टॉक अच्छे हैं। ओके, इसका जो पैसा है ना, मैं बोलता हूँ सभी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ इसमें से निकल जाना, लेकिन प्राइस टू प्राइस लॉस बुक नहीं करना है। ओके, उसके बाद बात करें इरिडा। हाँ तो सर जी, इरिडा में आपने 346 शेयर बाय किया है और अभी 18,000 के आसपास माइनस है। ओके, तो अभी इसमें कुछ करना नहीं है, करना है होल्ड। ओके, भले ही माइनस है, आपने मैं बोलता हूँ 310 के आसपास हाई लगाया था और उसके बाद जो प्राइस से आपने बाई किया है ना, ये प्राइस से वो एक मैं बोलता हूँ सपोर्ट वाला काम, सपोर्ट वाला प्राइस है। ओके, ऊपर से जब नीचे आए तो एक सपोर्ट बन के आता है, लेकिन सपोर्ट टूट गया तो वापिस अच्छा खासा नीचे आ गया। और दूसरी बात की वो भी हाई वैल्यूएशन पर चला गया था। इरिडा सेट जो 310 लगाया था ना, वो हाई वैल्यूएशन पर चला गया था, तो उसके हिसाब से उसको नीचे आना चाहिए था, प्रॉफिट बुक आना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, होल्ड करना। मैं बोलता हूँ ये है ना, आपको 30 या 35% CAGR से 10-15 साल में इजीली रिटर्न देगा। ओके, उसके बाद केपीआई ग्रीन, तो केपीआई ग्रीन ने भी आपने सपोर्ट पर ही बाई किया है, तो कोई अफसोस करने की बात नहीं है, भले ही माइनस है। मैं बोलता हूँ 20 अक्टूबर को ये एएमसीएम लिस्ट में से शायद बाहर निकलने वाला है, तो अच्छा खासा मुंह देगा आपको प्राइस टू प्राइस, तो मैं बोलता हूँ 3-4 दिन में ला सकता है। ओके, तो इसमें मैं बोलता हूँ आप बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। ये भी मैं बोलता हूँ आपको 35 या 40% रिटर्न से आपको CAGR रिटर्न से मिलेगा। ओके, बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। ये दोनों स्टॉक है ना, समझ लो कि सरेराश आपको 30-35-40% से रिटर्न देगा। उसके बाद टीटागढ़ भी आपने जो बाई किया है ना, वो सपोर्ट पर ही बाई किया है, ये उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता था, लेकिन ये सपोर्ट टूट गया। हमारे स्विंग ट्रेडिंग में भी ये है। ओके, 1200 उसका बाइंग लेवल था, 20-25%। उसके बाद गिरावट हो है, तो मैंने बोला था 1,000 पर आपको एवरेज करना, तो 1,000 पर एवरेज करने का है। अगर आपको और क्वांटिटी बाई करनी है, यानी कि ऐड करना है, तो 1,000 के लेवल पर करना, उसके बाद होल्ड करना। मैं बोलता हूँ ये भी लॉन्ग टाइम करिए, बिंदास करिए, क्योंकि ये मैं बोलता हूँ आने वाला 10 या 15 साल में आपको 30+% से रिटर्न देगा, वो फाइनल है। ओके, आने वाले 10-15 साल में 30+% से रिटर्न मिलेगा, फाइनल मिलेगा, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि ग्रीन का भी काम अच्छा है, इरिडा का भी काम अच्छा है, तो वो सब मैं बोलता हूँ 30%, 35% से ऊपर मिलेगा। लेकिन लास्ट में हम सरेराश गिनेंगे 30% और 35% दोनों हिसाब से हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद बात करें VBL, तो VBL तो ऑल टाइम ग्रेट है। ओके, किसी भी प्राइस से आपने बाई किया है, बिंदास होल्ड करना, कोई बात नहीं। भले 18,000 माइनस है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करना। ये शॉर्ट टाइम में आपको 18,000 माइनस है ना, वो आपको 25,000 प्लस में कर देगा। ओके, 25,000 प्लस में कर देगा। केपीआई ग्रीन भी आपको प्लस में कर देगा, इरिडा भी आपको प्लस में कर देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिंदास होल्ड करिए। ये भी मैं बोलता हूँ अभी सरेराश 50+% से रिटर्न देता है, लेकिन आने वाला 10-15 साल की बात करें तो शायद कई दिन ऐसा होता है साल में, यानी कि मैं बोलता हूँ 10 साल में 5 साल तो ऐसे ही गिन लो कि एक ही रेंज में घुमा रहेगा। ओके, 5-7 साल, 3 साल ही घूमेगा अच्छा खासा, वो 3 साल में आपको 50% प्लस से रिटर्न मिलेगा, लेकिन हम गिनेंगे 35% CAGR से। ओके, तो ये भी होल्ड करो, कोई बात नहीं, अच्छा स्टॉक है। उसके बाद वार रिन्यूएबल, ओके, ये भी अच्छा स्टॉक है, बिंदास होल्ड करो। मैं बोलता हूँ अभी ये पहला वाला सेल है ना, ये इरकॉन के बदले में बोलता हूँ थोड़ा उसका जो प्राइस टू प्राइस है तो निकल जाना। प्राइस टू प्राइस मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के नज़रिए से मेरे को अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है तो आप कर सकते हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बुक कर लो, लॉस बुक कर लो, या फिर प्राइस टू प्राइस निकल जाओ और उसका पैसा दूसरे में डाल दो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। आपको लॉन्ग टाइम करना है तो बिंदास करना, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँ तो इरकॉन का जो पैसा है वो मैं बोलता हूँ एक तो वारे में थोड़ा डाल सकते हो, लेकिन
1400 की प्राइस के आसपास आए तो, और वो भी सोच लेना कि वो इरकॉन में अभी लॉस आपका अच्छा खासा है, तो प्राइस टू प्राइस निकलना है, उससे पहले नहीं। ओके, प्राइस टू प्राइस निकलोगे तो इसका प्राइस भी ज़्यादा हो गया, लेकिन 1400 के आसपास ही आपको बाई करना है, लेवल करना है। वरना मैं बोलता हूँ आपको इरकॉन में प्राइस टू प्राइस तो भी निकलने में बहुत देर लगेगी। यहाँ पर बहुत डिफरेंट है अभी तो 100 रुपये का, तो रखो अभी। यहाँ पर मैं बोलता हूँ प्राइस टू प्राइस जब आ जाए ना तब निकल जाना, तब आप मेरे को मैसेज करना, तब मैं आपको बोलूँगा कि कौन से स्टॉक में आपको डालना है पैसा। ओके, अगर आपके हिसाब से आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये स्टॉक में मेरे को इरकॉन का पैसा डालना है, तो मैं मैसेज में भी आपको बता दूंगा। ओके, और आपका कोई मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसको भी पूछ लेना कि भाई इरकॉन लॉन्ग टाइम कर सकते कि नहीं। बाकी ओवरऑल देखे तो इरिडा, केपीआई ग्रीन, टीटागर, वीबीएल, वारे स्टैंडर्ड स्टॉक है, सभी के सभी किंग है। ओके, तो ये मैं बोलता हूँ सरेराश 35-40% रिटर्न तो देगा, लेकिन हम गिनेगा 33 या 35% CAGR से। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,85,000, तो उसके हिसाब से आपको 10-15 साल में कितना पैसा मिलेगा और कितना पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा, वो सभी बात करेंगे वीडियो में। तो चलिए चलते वीडियो में। तो दोस्तों हम आ गए हमारी स्क्रीन पर। तो इस पोर्टफोलियो में मैं बोलता हूँ सभी के सभी स्टॉक किंग है, यानी कि फ्यूचर के लिए अच्छे है। आपको 30% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा फाइनल। कई कई स्टॉक में 45% मिलेगा इन फ्यूचर में, कई स्टॉक में 50% मिल सकता है, कई स्टॉक में 40% के आसपास मिल सकता है। लेकिन हम एवरेज, यानी कि मैं बोलता हूँ कम से कम एवरेज से लिए तो CAGR 30% से हम लेंगे, 30% CAGR से हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी ऊपर का मिले, यानी कि मैं बोलता हूँ 35% मिले, 40% मिले, 37% से मिले, वो आपका नसीब। और मैं बोलता हूँ मिलेगा फाइनल मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट करना है तो 30% ही करना है। तो कम से कम आपको कितनी रकम मिल सकती है 10-15 साल के बाद, वो आपको पता चलेगा लमसम। ओके, तो पोर्टफोलियो सभी ओके। जो इरकॉन है ना, इरकॉन उसका पैसा मैं बोलता हूँ लॉस में निकलने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस टू प्राइस आ जाए उसके बाद मैं बोलता हूँ उसका पैसा आप कोई अच्छे स्टॉक में डिवाइड कर लेना। आपके पास दूसरे 5 स्टॉक है तो उसमें डिवाइड कर देना कंबाइन। ओके, और मैं बोलता हूँ इरिडा में डाल दोगे तो प्राइस भी अभी छोटी है, उस टाइम 300 के आसपास चलता होगा, तो 300 का प्राइस से भी आप ले लोगे ना तो कोई बात नहीं 10 साल के लिए। ओके, तो अभी आपको रिटर्न कितना मिलेगा 10-15 साल के बाद वो भी बात करनी है, लेकिन हम गिनेंगे 30% CAGR से ही गिनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, कम से कम 30%, उससे ज्यादा मिलेगा फाइनल मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन 30% से करेंगे तो आपको लमसम पता चल जाएगा कि 10-15 साल के कितना मिलेगा। तो 10 साल के लिए आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है 4,85,000 का। अगर 4,85,000 आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो यही स्टॉक में, ओके, ये एक स्टॉक के बारे में बात नहीं करता हूँ इरकॉन नहीं, दूसरा सभी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, 30% CAGR से रिटर्न मिलेगा, तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 62 लाख के आसपास। ओके, 4,85,000 इन्वेस्टमेंट, 10 साल का पीरियड, यानी कि वो 10 साल का वेटिंग, उसके बाद आपको मिलेंगे 30% CAGR से 62 लाख के आसपास। ओके, अगर समझ लो कि आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है, खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त है, ओके, आपका छोटे छोटे बच्चे हो तो उसके लिए आप 5 साल और ऐड कर दो। 5 साल ऐड करोगे तो आप सोच नहीं सकते इतना डबल पैसा मिलेगा आपको। तो समझ लो कि आपका 4,85,000 का इन्वेस्टमेंट, 15 साल का होल्ड पीरियड, ओके, और 30% CAGR से हम गिने, 30% CAGR से, तो आपको मिलेंगे 2.43 लाख, यानी कि 2,43 लाख के आसपास मिलेंगे, 2,43 लाख के आसपास 15 साल के बाद, वो भी 30% CAGR से। समझ लो कि 15 ईयर में बोलता हूँ आपको 30 से बदले में बोलता हूँ 32% भी मिल गया ना रिटर्न, 32% CAGR से, तो भी अच्छा खासा रकम हो सकता है। और समझ लो कि 10 साल में आपको 35% मिला और 15 साल में आपको 30% से मिला, और 30% से आपको तो बता दिया कि 2.43 लाख के आसपास मिलेगा, 2,43 लाख के आसपास। अगर समझ लो कि 10 ईयर में आपको 35% CAGR मिलेगा ना, तो भी 62 लाख है ना, तो उसका गुना 1.5 कर लेना, 1.5 कर लोगे तो उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा अगर 35% CAGR से रिटर्न मिलेगा। लेकिन कम से कम गिनने का तो आपको भी लमसम पता चलेगा कि भी लॉन्ग टाइम करना है, 10 या 15 साल होल्ड करो, 10 साल करो, 10 साल में आपको पैसे, मैं बोलता हूँ अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो जाएगा। उसके बाद आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आपके फैमिली के लिए तो 5 साल और बढ़ा दो, तो उसका मैं बोलता हूँ 3 गुना 4 गुना पैसा मिल सकता है। तो बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। इरकॉन के सिवा मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से इरकॉन लॉन्ग टाइम करना है तो करना, मैं सजेशन नहीं करूंगा कि आप सेल ही कर दो, बुक कर लो। लेकिन इरिडा में उसका पैसा डालोगे तो इरिडा उससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। ओके, उसी प्राइस के लेवल की बात करता हूँ। बाकी उसका पैसा मैं बोलता हूँ आप केपीआई ग्रीन में भी डाल सकते हो, वीबीएल में डाल सकते हो, तो उतना ही रिटर्न मिलेगा, 30-40% से रिटर्न तो मिलेगा। ओके, तो अभी
आपको जो भी करना है आपको पोर्टफोलियो में, इरकॉन में बोलता हूँ सभी स्टॉक अच्छे हैं। इरकॉन के सिवा इरकॉन आपको अच्छा लगता है तो बिंदास होल्ड करिए, लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।